दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मिलता जुलता जो हमने रिलम्बिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पढ़े हम लोग, नाइन्थ में, है ना, इनर्शिया। वैसा ही कुछ है, बट इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने ना, और वो बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी या लीनियर मोशन कर रही थी। यहाँ पर मोशन होगा रोटेशनल। तो अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बातें कर रहा था, जैसे मान लो ये रिलैक्स इसलिए कर रहा था ताकि जो है फोकस कर पाए। जैसे मान लीजिए प्लेन है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख दिए गए, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये टेबल ही है, और हमने इसको रोटेट किया। और रोटेट जब हम करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अपनी पोजीशन जहाँ है वहीं वहीं रहे, यानी रेसिस्ट करें। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके बुक में, हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी रोटेशन होगा तो फोर्स जो है वो टॉर्क में बदलेगा, यानी जब भी रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वो टॉर्क की बात करेंगे। क्या? तो हमारा जो टारगेट है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। सुनो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं पहला रिंग, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग डिस्क, वो होता है क्या कहते हैं, कटोरी प्लेट टाइप की होती है ना। तीसरा हम पढ़ते हैं रॉड, और चौथा पढ़ते हैं सिलेंडर, और क्या पढ़ाया गया, पांचवा स्फीयर पढ़ाया गया, और स्फीयर कह रहा पता ही नहीं स्कूल में क्या पढ़ाया नहीं, अब यहाँ शुरू करना है। इन सब के फॉर्मूले हैं और डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन सीबीएसई नहीं करा रही है, तो मैं भी फॉर्मूला ही पढ़ाऊंगा। वैसे करना तो चाहिए डेरिवेशन भी, क्योंकि डेरिवेशन से क्वेश्चन की कंसेप्ट क्लैरिटी आती है, बट आप कह सकते हैं लैक ऑफ टाइम, हमें फॉर्मूले ही पढ़ने हैं जैसे सबका सर ने पढ़ाया। उसके बाद चुटपुट टॉपिक है, कोई नहीं, तुम उस दिन हाय तौबा कर रही थी। हाँ ठीक है। फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन, ध्यान नहीं, ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इनर्शिया, ठीक है। और उसके बाद हमें करना रिलेशन बिटवीन एंगुलर, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया, ये भी छोटा सा टॉपिक ही है, सब ये इजी टॉपिक्स हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वो है कौन सा डेरिवेशन, ये बताओ पहले। फिर 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 खत्म। तो ये 6 टॉपिक आज हमें कवर करना है। सुनो, क्या हुआ, अब इसमें एक चीज मैंने सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ने के लिए कहा था आपको, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पार्टिकल जो है अपने लोकेशन और पोजीशन को ना बदले। तो पार्टिकल जो वो 2 तरह का मोशन करता है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनली मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई चीज जा रही होती है। रोटेशन मतलब पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, उसको बोलते हैं रोटेशनली मोशन। अब दोनों मिक्स कैसे हो सकता है, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, और ऐसी मन्नत मांग ली है कि भैया भैया भगवान फिजिक्स में टॉप अगर फुल आ जाएंगे तो हम ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों करेंगे। तो जो सड़क होती, नहीं चक्कर नहीं काटेंगे जो माता जी के जब जाते हैं ना, तो समझो लेट के ऐसे ऐसे, समझ गए कहानी। तो वो जब वो सिचुएशन आ जाएगा जिसमें आप सड़क पे लेट गए हो और अपने आप कैसे गोल 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 घुमाते घुमाते जा रहे हो, समझ गए ना, ये तुम हो, ये सड़क है, 1 2 और ऐसे करके जा रहे हो, तो आपका रोटेशनल भी हो गया। और हाँ हेलो, हाँ आज टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6 टॉपिक होगा, मतलब आज खत्म है रोटेशन।
पेपर किसका है? तो फिर हाँ बोलो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चल सर ये चलते आते सर 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 जब थोड़ा थ्योरी समझ लो, जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्या होगा? और इक्विलिब्रियम में आपका टॉर्क जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? टॉर्क जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स ही हैं, बस रोटेशन आ गया तो टॉर्क की बात कर लिए। तो ये सेल्फ पढ़ना। आते हैं सर इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो यहाँ मैं समझाता हूँ मैं आपको मोमेंट ऑफ, सिलेबस पीछे हो जाएगा क्या मतलब है, ठीक है। हाँ जी निहारिका आओ जल्दी, बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया ही नहीं है तुमको, अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, फिर डाउट। हाँ डाउट तो तब लोगे ना जब चैप्टर समझ आएगा, टॉपिक नहीं समझ आएगा तो सारे क्वेश्चन में डाउट आने वाले हैं रोटेशन में। तो सुनो पढ़ लेते पहले, आओ शिवेन बैठो, शिवेन लेट आए। मान लीजिए ये प्लेन है, अरे निहार करने का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तुम्हारा, ये अलग है। वहां पे पहले एक वो थी, रिकॉर्ड हो रहा एक पता कैसे चलता है उनके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे खबरी अब देवी थी ना जो बताएगा। तो हमारे पास 3 मास है, हमने क्या किया, इसको रोटेट किया चक्री को। तो जब ये प्लेन रोटेट किया, उस प्लेन के साथ मतलब ये प्लेन है, इस पे रखे हुए 3 M1 M2 M3, ये रोटेट कर गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन वो रेस्ट पे होंगे, लेकिन रोटेट तो कर रहे हैं ना, रोटेट तो कर रहे हैं। अच्छा मैं मान लेते हैं कि जब ये रोटेट कर रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर R1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3, और लेट एज्यूम करते हैं कि इसके पास ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये पूरा सिस्टम, ये भी ओमेगा से, और इनके पास एक लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं V1, ये लीनियर वेलोसिटी V2 और ये लीनियर वेलोसिटी V3। अब होगा क्या, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो कर रहे हैं, ये तीनों जिनके पास V1 V2 V3 वेलोसिटी जो हम दे रहे हैं, ये अपोज करेंगे कि हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, या हम इस प्लेन से कहीं नहीं जाएंगे, हम इस प्लेन पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। हाँ ये प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पोजीशन से, क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा वेलोसिटी, ताकि इस एंगुलर जो वेलोसिटी है जरा उसको ये ओवरकम कर पाए या इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लो, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, बुक खोलो पेज नंबर 7.25, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक। The inability of a body to change by itself at a state of rest or linear motion is called inertia. Similarly, a body rotating about a given axis tend to maintain its state of uniform rotational unless external torque is applied on it and change that state. This property of body by virtue of which it oppose the torque tend to change its state of rest और यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आई इज इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मास ऑफ बॉडी क्या हो गया, कॉपी नहीं लाए, दूसरी ले आए, स्क्रिप्ट पता थी मुझे। हाँ होमवर्क रजिस्टर तो दो। मैं बच्चों को मैं सबको जानता हूँ।
देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं नहीं जानता। ठीक है। सेंट थॉमस गर्ल्स में पढ़ते हो तुम? सेंट थॉमस, अच्छा सॉरी बहन, अब पास आउट है सीनियर, अब नीट की तैयारी करती है। मैं छोड़ गई क्या? तुम होमवर्क नहीं कर रहे, तुम्हें सिखा जाएगा घर पे। तुम्हारी होमवर्क रजिस्टर कहाँ है तुम्हारी? इसका चेक हुआ है? इसका होमवर्क, ठीक है सुनो मेरा। तो जैसे ये फर्स्ट बॉडी है, इसके पास भी होगा आपका m1r1 स्क्वायर, इसके पास भी क्या होगा m2r2 स्क्वायर, इसके पास भी क्या होगा m3r3 स्क्वायर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का, वो इन सब का क्या होगा, एल्जेब्रिक एडिशन होगा, स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर सो ऑन। मान लो n पार्टिकल होंगे, ठीक है, नहीं फॉर्मूला है इसे। तो I इज इक्वल टू हो गया सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi/ri का स्क्वायर फॉर द n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फिर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इन मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, प्लस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। मास ऑफ बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर पे है उससे भी डिपेंड करता है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कैसे पार्टिकल प्लेन कैसे घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो ऐसे गिरा दिए तब तो वो गिर ही जाएंगे, फिर क्या रेसिस्ट करेंगे वो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हाईलाइट कर लेना, 4 पॉइंट है टोटल। फैक्टर अफेक्टिंग द मिला इस पेज पे, ये रहा, हाँ ये। अब आ जाते हैं सर एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा फॉर्मूला। डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, कैसी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, बराबर नहीं होते। रोटेशनल, पेज नंबर 26, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका 2 लाइन का डेरिवेशन देख लेते हैं क्या है ये पूरा। एक रिलेशन और है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ट्वाइस होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ये कहाँ से आया देख लो, देख लेते हैं कहाँ से आया। तो लेट से एज्यूम करते हैं, लेट से आपके पास n मास है m1, m2 डॉट 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 mn, सबके पास लीनियर वेलोसिटी है v1, v2 डॉट डॉट vn। अब v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा r1 ओमेगा। अच्छा सबका ओमेगा सेम क्यों होगा, क्योंकि ये नहीं पूरा प्लेन ओमेगा से घूम रहा है। आप 4 लोग हो, एक सेकेंड बेटा, आप ये 4 लोग हो, कुर्सी से मैंने बांध दिया, ये जो टाइल है ये एक सरफेस है जो फ्लोट करेगा। मैंने क्या किया, इस पूरे टाइल्स को जिस पे आप जहाँ बैठे हो उसको घुमा दिया, तो ओमेगा वेलोसिटी से, तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, उसकी कितनी होगी, हम चारों की सेम होगी, क्योंकि ये प्लेन घूम रहा है, हम तो चिपके हुए हैं ना इससे, ठीक है। तो V2 होगा आपका R2 ओमेगा डॉट डॉट डॉट, Vn होगा आपका Rn ओमेगा, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर, क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो मान लो मास 1 1 2 2 डॉट 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 हाफ mn Rn स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ m1 v1 हो जाएगा आपका R1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 R2 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn Rn ओमेगा स्क्वायर। अब इस सब में से m1 R1 कॉमन ले लो, m1 R1 कॉमन ले लो, देखो ध्यान से देखो, तो हाफ m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 R2 स्क्वायर, क्या कॉमन लेंगे इसमें से, हाफ और समझ गए ना कहानी। तो यहां से हम ले रहे हैं हाफ और ओमेगा कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m1 R1 स्क्वायर m2 R2 स्क्वायर डॉट 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 mn Rn स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये होता है आपका मोमेंट है ना, I1 I2 और
I3 तो हाँ IN, तो ये हो गया आपका I, काइनेटिक एनर्जी। यही था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी में अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख दी जाए, इफ एंगुलर वेलोसिटी 1 हो जाए, ऐसा यूनिट क्या होती है ओमेगा की, बताओ। बहुत बढ़िया, ओमेगा की ऐसा यूनिट बताओ। राम रामायण खत्म हुई, सीता कौन है बताइए। ये तुम बताओ। हाउ द जोश, हाँ, मीटर पर सेकेंड, ये तुम बताओ थैंक यू सर। भाई। रेडियन पर सेकेंड, बोला स्क्वायर बोले हो तुम, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोला है, स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, अल्फा सब भूल गए, थीटा ओमेगा, रेडियन पर सेकंड। इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका रेडियन और इसका रेडियन पर सेकंड। जो डिस्टेंस मीटर होता था लीनियर में, जैसे इसका टेबल वही दिया आखिरी में, a इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर और वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ये लीनियर का हो गया और ये रोटेशन का हो गया या एंगुलर का। इतना तो बेसिक समझा करो। तो रेडियन पर सेकंड, तो इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I, है ना, यानी कि सर यहाँ से छोटा सा हो गया 2E इज इक्वल टू, छोटी डेरिवेशन है। हाँ ये डेरिवेशन नहीं है भाई, ये पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन आपको ये स्टेप्स नहीं पता तो क्वेश्चंस कैसे निकालोगे। मान लो मैं 4 पार्टिकल दे दूं तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि कैसे निकाल के ऐड करते हैं, तो पेपर में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब ज्यादा लंबा नहीं है आज खत्म करने के लिए। इसलिए तो 2 घंटे बोल रहा था मैं, इसलिए 2 घंटे बोल रहा था मैं। अब सुनो सर, मेरी बात सुनो। एक प्लेन है, सिवेन फोन नहीं, वेरी बैड, इसके सीन चेक कराओ। वो तो विकास से करते हैं। मान लीजिए M1 से लेके Mn पार्टिकल है, ठीक है, और ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2 और ये डिस्टेंस rn। सबका मूवमेंट होगा I1, I2, In, सबका होगा ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक एक्सिस है। कैसी एक्सिस है? अगर मैं सारे मास को क्लब कर दूं, सारे मास को क्लब करके एक जगह पर रख दूं जो कि इसका सेंटर ऑफ मास हो, क्या हो, और एक रेडियस है जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं अगर इस टोटल सिस्टम का जो पहले आया था आई, जो स्टार्ट कैलकुलेट करने पे जो भी आई आया था, जब हम सेंटर ऑफ मास पे भी कैलकुलेट करें वो सेम अगर आई हमें दे देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस एक्सिस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। न्यूमेरिकली बताता हूं, आई का यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर। क्या होता है? जब इन सबका जोड़ा गया I1 I2 तो इसका आया 100 kg मीटर स्क्वायर, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास का निकाला गया तो भी आ गया 100 kg मीटर स्क्वायर। तो जिस रेडियस पे आपको ये मिला है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, R1 प्लस R2 डॉट 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 Rm ऐड कर देना है, अपॉन n से डिवाइड कर देना है और इसको रूट ले लेना है। ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन कहीं से भी लेंगे तो सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए पास, हाँ। रेडियस ये तो अलग अलग मास है, M1 M2 M3। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो एक्सिस होता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है और आपको वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड थे। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, ये एक्सिस है बच्चे, एक्सिस ओमेगा से घूम रहा है, एक्सिस अबाउट इस, हाँ स्मॉल के से प्रेजेंट करते हैं, हाँ रेडियस ऑफ नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन, पढ़िए। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस। जिसने रोटेशन की क्लास छोड़ी वो महापापी इंसान, क्योंकि
पूरे फिजिक्स में यही एक टॉपिक है जिसको आप कितना भी लेक्चर देख लो, मैं कितना भी यहां पढ़ा लूं तो भी परफेक्ट नहीं होगा। पढ़ते रहना है, और अगर इसकी क्लासेस मिस कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। निहारिका ने मिस की है, रिकॉर्डिंग देख लेना निहारिका। और आपने काफी बड़ा मतलब बहुत बड़ा पाप किया है, मतलब जब मैंने मैसेज किया आप मेरे को भी पापी बोला था। अब जोड़ लो। लेकिन तुम तो 2 बार वहां चली गई थी ना, एक बार वैष्णो देवी चली गई, हाँ, नहीं, उसकी वजह से मुझे अच्छा किस बात तो की है, तुम्हारे पाप धुल गए। अब जिसने पाप किया, अब कुंभ लगने वाला है, कुंभ में जाके नहा के आए, क्योंकि रोटेशन नहीं छोड़ना चाहिए क्लासेस, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। हाँ, तो पढ़ते हैं द रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, देखो हर बेस्ट ट्राई करूंगा समझने की, ठीक है। क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी डिफाइंड एज, ये रहा डेफिनेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रहा डेफिनेशन। The radius of gyration of a body about its axis of rotation may be defined as distance from axis of rotation at which if whole mass of body were concentrated, मतलब center of mass, its moment of inertia about the given axis would be remain same as with the actual distribution of mass। ये था बिफोर, ये था बिफोर, है ना, मतलब जब मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये है आपका केस सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का केस है, या यूं कह लीजिए मास इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। तो होता क्या है कि आई इज इक्वल टू होता है टोटल एम, क्या है कि इनका कंबाइंड मास। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है आपका m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, तो ये रहा कैपिटल एम, और ये k स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा आपको रिलेशन याद रखना है, क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में रिलेशन होता है m इंटू के स्क्वायर। ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है, किसमें, अभी हम आगे जो पढ़ेंगे और सिलेंडर और रिंग में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि अगर आपको i की वैल्यू दे दी जाए तो आप कैसे k निकालोगे, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले करेंगे, आगे आएगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, क्या होता है, अभी ऐसे सुन लो, अभी पढ़ाएंगे। तो जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, मास ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, तो बताओ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं करना है, हमने आई का एक और फॉर्मूला पढ़ा है एम के स्क्वायर, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। लेकिन अब वहीं पर रिंग अगर हम ले लें एक्सियल डायमीटर, उसके से फिर के चेंज होगा, वो भी आगे आएगा, ठीक है, इस वाले टॉपिक में आएगा, ये सारे टॉपिक में। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग ये वाले टॉपिक पे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग 30 मिनट इस पर इन्वेस्ट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पर, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके। मैं जब पढ़ता था, जब भी मैं पढ़ा, मेरे को अच्छे टीचर मिले, और अच्छी बात है, अगर वो टीचर ना मिलते तो शायद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते। अब के टीचर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। अब टॉपिक जो है टीचर छोड़ रहे हैं, वो टीचर ले आओ। वो बूढ़े हो गए अब। तो अब टीचर टॉपिक छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं हर बच्चे से उनकी कॉपी देख रहा हूँ, जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। गंगा को पढ़ा रहा हूँ रमेश नगर में होम ट्यूशन, उससे भी कॉपी लेके देखता हूँ कि तो टीचर ने क्या कराया, उसकी मैम ने भी छोड़ दिया। आप सबके स्कूल में, इवन सलमान अथवा स्कूल में भी सब ने इसका डेरिवेशन छोड़ दिया है। किसी भी टीचर ने प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं बताया है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जब पिक, देखो आसान क्वेश्चन तो हो जाएंगे जो फॉर्मूला बेस है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअली लगाना पड़ेगा कि आपने सेक्शन कट करके फिर इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाले, वहाँ नहीं हो पाएगा। बट चलिए, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही पढ़ाएंगे हम भी, कि वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने। क्या हुआ ना, मैं शुरू किया जब फिजिक्स पढ़ाना सिद्धांता पे, तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, 1 महीने पढ़ाया मैंने। जितना भाई नया बैच था, नए बच्चे थे, नया लोकेशन था, मैंने कहा बेस्ट पढ़ाऊंगा। अब पूरा ऐसा लर हो रहा, जितनी भी मेरे पास किताबें थी सबसे क्वेश्चन छाट छाट के ले जा रहे, खूब क्वेश्चन कराओ। 1 महीने चल रहा है कि चैप्टर, मुझे लगा बच्चों को पसंद आ रहा होगा। उसमें से एक लड़की ने कहा सर तो बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हैं, मेरे से हो नहीं पाएगा। तो फिर मेरे को समझाया गया सर कूल डाउन, यहाँ के थोड़ा धीरे धीरे। तो आप देखोगे मैं अब एक ही किताब पे स्टिक हो गया हूँ इस पे। नहीं तो मैं वो टीचर था जो कि 10th में मल्टीपल किताबों पे भागता था, अभी भी भागता हूँ, लेकिन अब देख रहा हूँ बच्चे ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे किताब देखो और रखी हुई है, मैं बच्चे मेरी नहीं है, गंगा ने खरीदी है। ये बुक भी आइडली मैं लगवाता हूँ बच्चों को, जैसे मेरे जो हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो हाँ, उनको ये बुक भी लगवाता हूँ। 2 बुक है ये, और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन ये 2 बुक एटलीस्ट लगाते हैं बच्चे।
या एक बुक नहीं लग रही है बच्चों से, तो मैंने अपना लेवल कम किया है। ठीक है, सर क्या कहना चाहते कहना चाह रहे बच्चों की मेंटालिटी ऐसी हो गई कि अब जैसे हमारे साहब ये बैठे हुए हैं, इनके भाई साहब एक्सक्यूज तो अलग ही रहते हैं। अब इनको अगर मैं अब हाई फाई पढ़ाऊँ तो अभी अभी ये घबरा जाएंगे, कल को ब्लड बीपी यूपी हाई हो गया तो दिक्कत है ना। वो भी ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे। मेरे को बड़ा पसंद आया इसके पापा का मैं डायलॉग, मैंने कहा कि ये बच्चे ना अब नहीं हो कहते इतना बर्डन है कैसे कर पाएंगे। अब इसके पापा सीए किए हैं, अब जो सीए वाला बंदा होता है वो यूपीएससी समझ लो, क्योंकि हमको लगता है यूपीएससी से भी टफेस्ट होता है क्योंकि बहुत ही कम बच्चे। बोला हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग ने भी तो बहुत मेहनत की है तब तो जाके एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। ये तो अलग ही लेवल में रहते हैं, इनको तो थोड़ा सा। तो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, हमको इनके MI निकालना है। MI बोलूँगा शॉर्ट फॉर्म में, है ना, मिशन इम्पॉसिबल। हैं? चैप्टर ही मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन मेहनत करो तो हो जाएगा। नहीं नहीं, आप पढ़ो बैठ के, ये यही चैप्टर पढ़ लो, एक किताब से पढ़ लो, देखो हो जाएगा। तो क्यों डराए जा रहे क्योंकि हो? पढ़ नहीं रहे हो आप लोग घर पे। हाँ सुनो सुनो, हाँ बोलो ना, क्वेश्चन मत पूछना यार कोई भी, अभी अभी पहले पढ़ा लो, मैं फ्लो में। हाँ सुनो मेरे सुनो, इसको आता होगा ना चैप्टर, सुन लो मेरी बात सुनो। हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, सुनो मेरी बात, अरे पॉजिटिव रहो, सुनो। हमारे पास एक रिंग है, सुनो मेरी बात, हमारे पास एक रिंग है और मुझे इसके MI निकालने हैं। सिचुएशन है, पहला सिचुएशन, MI ऑफ रिंग व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। पाप होते होते बचा। निहारिका ने सेम ही पाप किया लेक्चर को छोड़ के, आधे घंटे का, थोड़ा सा उतना तो क्या, गंगा जल लेके छिड़क लेगी अपने ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें कहानी क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये है प्लेन, ये मेरा रिंग है, ये मेरा एक्सिस ऑफ, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास हो रही है, सेंटर से। कहां से पास हो रही है, सेंटर से। तो इसका जो MI होगा, जैसा आपकी किताब में पढ़ाया गया है स्कूल में, वो होता है आपका, याद रख लेना, MR²। डेरिवेशन नहीं करा रहे हम भी, MR², वेयर M इज द मास ऑफ रिंग और R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। M है आपका मास ऑफ रिंग। तो भाई पढ़ नहीं रहा है, आज बहुत डांट खाया है मेरे से, आज 9th वाले बहुत डांट खाए। क्या नहीं पढ़ा? 8 नंबर पा रहा है 38 में से, ग्रेविटेशन चैप्टर में 38, वो भी मैंने दिया 8 नंबर, मैंने। उसका पेपर देना। मेरे 8 नंबर मतलब स्कूल में 5 नंबर, 7 9.5 नंबर, पकड़ो उसको तो। ग्रेविटेशन लो, ये तुम्हारे भाई का कॉपी कहाँ गया? अच्छा हाँ, मैंने दे दिया, तुम्हारे भाई को ही दे दिया। मत देना नेक्स्ट टाइम। अभी इतना ही चेक हो, हाँ ठीक है। अगर दूसरा केस देखिए सर, रिंग यही रहेगी और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो यहाँ पे है, हिंज पे लगा हुआ ऐसे है, मतलब ये रिंग को हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे, तो ऐसे फ्लिप करेगी ये रिंग, ठीक है। अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग अच्छा, एक इससे पहले एक और है, इससे पहले डायमीटर वाला केस है, सॉरी, सेकंड जो केस है वो है डायमीटर का केस, सेकंड है डायमीटर। अगर डायमीटर पे, किसी भी डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो ID से प्रेजेंट करते हैं। अब याद करने का थोड़ा ट्रिक बना लो, ये होता है आपका, इसका हाफ हो जाता है 1/2 MR², ठीक। अब देखो इसका प्रूफ है प्रॉपर इसमें 2 थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस वाला और पैरेलल एक्सिस वाला। वो दोनों नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेक्चर खींचेगा तो पहले अभी ऐसे पढ़ लो, जब समय हमारे पास बचेगा तो फिर वापस आएंगे इस पर। तीसरा, डायमीटर का मतलब ऐसे है, ये रिंग है, इसके फ्लिप डायमीटर वाइज, ठीक है, कोई भी डायमीटर ऐसे डायमीटर वाइज। तीसरा जो मैं बना रहा था यहाँ पे, थर्ड केस, ये थर्ड केस है। थर्ड केस में है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंशियल टू प्लेन, टेंजेंशियल टू प्लेन। तो IT इज इक्वल टू होता है ये 3/2 MR²। पेज नंबर 28, ये रहा डायमीटर, ये रहा टेंजेंशियल, और एक और होता है टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, चौथा केस, उसको बोलते हैं IT डैश, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये आता है आपका
ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। अभी देखने में बहुत आसान लग रहा है कि इतना ही तो है फॉर्मूला, बहुत आसान है। पहले एम आर होगा, फिर उसका हाफ होगा, फिर 3/2 होगा, मतलब 3/2 होगा, फिर ट्वाइस हो जाएगा। यही होगा। पेपर में जब हम एक और इसका पार्ट, दूसरा फिगर जब पढ़ेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सेकंड आते हैं आप लोग सर्कुलर डिस्क पे। कहाँ गया भाई सेकंड, सर्कुलर डिस्क। इसमें भी पहला वही है, रिंग और डिस्क की रेडियस में फर्क होगा। हाँ डिस्क पहले आता था ना, अब नहीं आता, बंद हो गया है ना। रिंग मतलब ये रिंग हो जाएगा इस, और ये जब ये सरफेस भरा हो, केवल सेंटर थोड़ा सा हो, तो वो आपका डिस्क हो जाएगा। इसमें भी क्या है, एक लाइन अगर सेंटर से जा रही हो, पहला वाला सबसे जो बेसिक होता है, सबसे फर्स्ट होता है, वो लाइन सेंटर से जाती है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है और रोटेट करती है। ये पहला केस होता है। तो आई इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, पहले एम आर स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन फर्स्ट केस में ही एम आर का हाफ आ जाता है। ये फर्स्ट केस में ही। इसका डेरिवेशन देखना तो वो बुक में आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे हुआ, इंटीग्रेशन से हुआ डेरिवेशन, ये पूरा डेरिवेशन नहीं आ रहा है। दूसरा अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, सेकंड केस है डायमीटर, तो वो है आपका कितना है, 1/4 ID, 1/4। तो देखो इसका भी हाफ कर दिया गया है, इसका भी हाफ कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सिस, ये थर्ड है टेंजेंशियल, इसको बोलेंगे IT, टेंजेंशियल। ये है I और ये है ID। तो टेंजेंशियल का है आपका 5/4 MR स्क्वायर, 5/4 MR स्क्वायर। दूसरा है टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, टेंजेंशियल भी हो एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, क्या हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, ये आता है आपका 3/2 MR स्क्वायर। तुमको आता है डेरिवेशन इसका? अरे यार एलन में कराया गया डेरिवेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो फिर तो और बेकार है एलन, डेरिवेशन तो बिना डेरिवेशन के नहीं होगा। नहीं बहुत जरूर डेरिवेशन इसलिए करना है, अभी देखना क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। नहीं करा रहे तो कुछ पता नहीं। डेरिवेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो जो बना उसके पीछे जो स्टेप्स है वही तो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। जैसे पैथागोरस है, पैथागोरस का डेरिवेशन हमको पता होता तो हम पैथागोरस ट्रिपलेट यूज़ कर लेते हैं ना कि हाँ ऐसे होगा, तो डेरिवेशन इसलिए आना चाहिए। बट स्कूल शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनको नहीं आता है, तो वो बस इसलिए स्किप करने के लिए वो फॉर्मूला लिखवा देते हैं। या यूँ कह लीजिए आता है, कभी कभी हम आता है टॉपिक हमें, बट समझाने में बहुत डिफिकल्टी होती है आगे बच्चों को, इस वजह से भी स्किप करके निकल लेते हैं कि यार डिफिकल्ट हो जाएगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, टॉपिक बहुत हाइप हो जाएगा, तो चलो लाइट रखते हैं, इसलिए हटा देते हैं। अब है हमारा रॉड, थर्ड स्ट्रक्चर रॉड। याद रहेगा सारा फॉर्मूला? चलो उम्मीद कर, नहीं रुको, नहीं रहेगा सर। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थीम यूनिफॉर्म रॉड। देखो सर, पहला केस सोचो, फर्स्ट केस कराया गया स्कूल में, बताओ कि नहीं कराया गया तुम्हारे स्कूल में? कुछ नहीं, इतना तो पता नहीं कब। ये रॉड है, इसके बीच से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये L है तो L/2 से, मतलब 10 मीटर का है तो 5 मीटर से एक लाइन गई है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसपे घुमाया जा रहा है। तो ये रॉड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से। जब ऐसे घुमाया जाएगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू, फर्स्ट दो ही केसेस में ml स्क्वायर, वहाँ पर R आ रहा था क्योंकि रेडियस था, यहाँ पे L आएगा, अपॉन 12 अगर दूसरा केस, अगर मैं इस ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ से हटाकर, यहाँ से हटाकर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहाँ पर लगा दूँ, ऐसा हो सकता है ना, ये वायर है,
सेकंड केस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाए, देखना सर मैंने पहले बीच में था, अब किनारे आ गया, तो अब जब मैं फोर्स लगाऊंगा या जो भी टॉर्क लगेगा वो लगेगा तो ऐसे घूमेगा। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3 आएगा। तो ml²/3, ml²/3। इन सब का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकती हो, कैसे देखो मैं सिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, किसी का भी आप निकाल सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ देखो कैसे निकलेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन हमें निकालना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये कंपेयर करते जाओ बात, इसके साथ कंपेयर करोगे जब फर्स्ट का, तो ml²/12 इज इक्वल टू mk², m से m कट गया, तो k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा L/1/12। या इसको और सॉल्व कर लेना, हमेशा इसका निकालना है, इस वाले केस का निकालना है, किसी का भी आपको निकालना हो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपको बस ये पता होना चाहिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इज इक्वल टू ml²/3, हमें पता है ये होता है mk², क्या होता है, m से m कट गया तो कितना हो गया ये L/√3। k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ गई, किसी का भी, इधर भी आ जाओ, इनमें निकालना है। देखो देखो सर सब लोग, फर्स्ट में निकालना है I इज इक्वल टू हाफ mr², इसको किसके बराबर कर दो, mk² के, तो हो जाएगा r/√2। तो किसी भी सिचुएशन में आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, mk² के बराबर कर देना है, वहां से k निकल जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगा। तो चलो भाई सिलेंडर नहीं आ रहा, छोड़ते, मेरे लिए भी आराम है, आएगा तो भगवान जाने, ये बात होती है। और क्या। सिलेंडर स्फीयर मैं छोड़ रहा हूँ, क्या आएगा तो भी समझ नहीं आएगा। आ जाते हैं सर नेक्स्ट 7.29 पेज नंबर 41। पहले थ्योरी कर लेते सारा। 7.29, देवी को तो और टाइम मिल गया इस बार, अब अच्छे नंबर नहीं आया तो फिर देवी पिटोगे। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन लिख लो फटाक से। पहला है टॉर्क I इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट बताना इसी का, अल्फा का, ये नहीं थी ना, नहीं बताओ, यूनिट अल्फा का ऐसा ही यूनिट। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन ना, तो मीटर पर सेकंड होता था, मीटर की जगह पे क्या आता है यहाँ पर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पता होना चाहिए ना। चलो जो बात किया था starting में। ठीक है, अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रख दें तो टॉर्क और लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1, मतलब बराबर हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम कह रहा हूँ, एंगुलर, अरे इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं भूल रहा हूँ बार बार बॉडी। ठीक है, 7.30 क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों फॉर्मूला में ध्यान से देखो तो जब टॉर्क था तो अल्फा आया है और इसकी जगह पर वेलोसिटी आई है ना। याद करने का तरीका ऐसे रखना, यहाँ पर भी अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख दे तो L इज इक्वल टू I। फिर से निहारिका से पूछूंगा, ओमेगा कैसा यूनिट बताओ। हाँ ये लोग चारों नहीं बता पाए थे, तुम बताओ। नहीं तुम भी नहीं बताए थे। हाँ रेडियन पर सेकंड, ठीक, रेडियन पर सेकंड, गुड। अब आ जाते हैं 31, टॉपिक नंबर 31, पेज नंबर 45, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है कि सपोज एन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर टॉर्क 0 हो जाए, क्या हो जाए, टॉर्क 0 हो गया, देयरफॉर dl/dt 0 हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू की डेरिवेटिव 0 होती है तो वो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, तो अगर मान लीजिए टॉर्क 0 हो रहा है या टॉर्क को 0 होना पड़ेगा अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे सो व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क acting on a rigid body is 0, the total angular momentum of body is conserved, and this law of conservation of angular momentum, पढ़ो बुक देखो, बुक देखो, दिख रहा है,
L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यही होता है ना, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अगर दो सिचुएशन हो जाए, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2, और ये बहुत ही फेवरेट आपने देखा होगा रील्स में भी कि एक चेयर पे बैठे हुए हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया है, तो एक बार हाथ को खोल दिए गए, फिर एक हाथ को बंद कर रहे हैं, तो ये जो स्पीड है वो कम और ज्यादा हो रही है। ये देखो एक बार क्यों हो रही है। अ मैन कैरिंग अ हैवी वेट in his hand standing on a rotating table can change the angular speed of turning table। जब हमने एक बार घुमा दिया, उसके बाद इस हाथ के मूवमेंट से क्यों कम ज्यादा हो रहा है। पढ़ो, हूं ना करो, एप्लीकेशन पढ़ो, ये सब थर्ड सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ो अच्छे से, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, अब मुझे समझाओ फिर। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। पहले पढ़ लो, मतलब फिर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस करेंगे पर पढ़ तो ले, ये वाला थ्योरी क्वेश्चन। हैज शोन इन फिगर 7.65 इफ पर्सन स्टैंड ऑन अ टर्न टेबल विद सम हैवी वेट इन हिज हैंड स्ट्रेच आउट एंड टेबल इज रोटेट स्लोली, हिज एंगुलर स्पीड एज वंस इंक्रीज हैज ही ड्रॉड हिज हैंड इन चेस्ट। मतलब जब जैसे ऐसे पकड़ा हुआ है वेट को, अगर हम पास में ला रहे हैं तो स्पीड बढ़ जा रही है, दूर ले जा रहे हैं तो कम हो जा रही है। This movement of inertia is of man and weight taken together decrease as he draw his arm inward. As movement of inertia decrease, angular speed increase. So has to conserve the total angular momentum. एक और ये है ड्राइविंग अ ड्राइवर जंप फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड। ये कूदते हैं ना कुछ पानी वानी में, नेक्स्ट वाला छलांग मारते तो कुछ तो बन रहा है। आई स्केटर वाला भी है वो, एंड आई स्केटर और अब जो भी है। अरे भैया ये नेक्स्ट पे भी नहीं जा रही है, ये दोनों। हाँ हाँ, ये पढ़ लेना, थ्योरेटिकल चीज है, पढ़ लो यहीं पढ़ लो, घर पे नहीं पढ़ोगे भाई देवी, बात मानो। घर पे तो तुम वो क्या कहते हैं मोबाइल यूज करोगे। अभी कहाँ जाना है, अभी तो नहीं छोड़ूंगा मैं, 7:45 बजे छोड़ेंगे हम, 15 मिनट का गैप। अरे मतलब नहीं अब क्वेश्चंस करेंगे ना। नहीं 8:45, अरे 7:45। अब क्वेश्चंस पे आते हैं सर, पढ़ लिया सबने, थ्योरी हो गई डन, अब करते हैं क्वेश्चन इसका। चलो क्वेश्चंस करना है ना, हाँ डाउट है ना, बिल्कुल करेंगे। अभी रोटेशन के क्वेश्चंस करने हैं हमें। हाँ दो ना, सेंटर ऑफ मास का है, मैं गोली मार दूंगा अगर सेंटर ऑफ मास का है तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है तो एक स्क्वायर है, उसके वर्टेक्स पे 4 मास रखे हैं इक्वल, ठीक है, और जो स्क्वायर है उसका डायगोनल का हाफ a√3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 4 मास, 4 मास पार्टिकल। अब मुझे इसमें ये पूछना है कि r को हमने a√3 क्यों लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं कहीं का होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये चारों। तो एक बार देखो पाइथागोरस लगा के, एक बार ये ए हो गया, ये और दोनों सेम होंगे, ये 90 डिग्री होगा, देखो ये ए है, ये डायगोनल आपका है ओ, ठीक है, डी सी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स, इसको एक्स लेते, इसको भी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होना चाहिए ना। 2x स्क्वायर आएगा यार, ये तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो रूट इसमें लिया है 3 लिया गया है। स्क्वायर का डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करता है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो रूट ठीक है। ये मान लो अगर स्क्वायर है ये, और 90 डिग्री पे करता है कि नहीं करता, 90 डिग्री पे काइट पे करता है, स्क्वायर पे करता है, तो ये दोनों तो इक्वल हो, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ये ट्राइंगल एक बन जाएगा जिसमें पाइथागोरस लगेगा। 3 क्यों दिया है ये, यही साइड चाहिए ना इसको, ये वाली,
ये तो आ रहा है वैसे ये सब वो साइड गिवन है, गिवन है। वो गिवन आपको वहाँ से 4 मास पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पता नहीं यार अब मुझे ये पूछना था क्या क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। m इज इक्वल टू आर होता है ना, हाँ, तो ये होता है m इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो तो ठीक है, सेंटर से मान लो ना, क्या दिक्कत है। पहले वाले का मास m है, ये ले लो a√3 का स्क्वायर। वही पूछना है a√3 क्यों लिया। अभी कह रहा गिवन है। हाँ, अच्छा क्यों लिया यही, वही तो r डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन o है, ये है स्क्वायर, m1 m2 m3 m4 रखा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसीलिए डेरिवेशन जरूरी है, हम बैठे थे। इसीलिए रोटेशन जरूरी है। अरे डेरिवेशन जब ये शुरू हुआ था तो r क्या था, मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से डिस्टेंस था। r है क्या, r इज द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस डायग्राम से नहीं समझ आ रहा, ये डायग्राम देख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। r है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, ये इसलिए लिया गया है। तो r क्या है, अच्छा हुआ चलो, r इज अ डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपन करिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 पूछे हो तुम मेरे से शायद, नहीं ये अलग है थोड़ा, चलो वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 35 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 करते हैं, थोड़ा मिलता जुलता है। तुम्हें ग्रेजुएशन का डाउट है, गुड, अच्छा है, पढ़ा है ना लड़के ने, तब तो डाउट है। रिया टेस्ट है सैटरडे को, कंप्लीट रोटेशन का, सबका सबका। हाँ तो अभी बहुत दिन है, आज हो गई ट्यूसडे, दिवाली के मैंने- अगले दिन हाँ क्लास है यहाँ पे सैटरडे को। और टेस्ट ले रहे हो आप हाँ। दिवाली के अगले हाँ पढ़ो, रोज पढ़ते रहो। दिन। वो भी रोटेशन और हाँ, बिना हाँ। डाउट क्लास ले दी। सर सेंस बचे तो बेटा तुम टेस्ट नहीं देती हो पता है। तो आ जाएंगे देखते हैं, अब तो देना पड़ेगा, अब ड्यूटी आ रहे हैं। क्या? 4 स्फेयर, अच्छा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 29 पढ़िए। 4 स्फेयर ऑफ डायमीटर 2a, ठीक है 2a, यहाँ ध्यान दो देवेक। पता नहीं था अंदर ही एग्जाम्पल नंबर 29, 4 स्फेयर ऑफ डायमीटर 2a, ऑफ डायमीटर 2a, डायमीटर 2a, ये सीक्वेंस, इसमें 29 है, हाँ उसमें 29 है, ठीक है। एन मास m, each are placed with their center on the 4 corner of square of side B. Calculate the moment of inertia of system about, अब यहाँ आगे पढ़ना, about one side of square taken has a axis। सेंटर से नहीं बोला है, कुछ समझ नहीं आया। सेंटर से नहीं बोला, कोई भी एक ले लो, मान लो मैंने इसको ले लिया, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैसे निकालोगे भाई, सेंड करो भाई, सारी सेट भी हो जाएगी, हाँ सारी सेट भी हो जाएगी। कैसे, स्क्वायर है, फिगर में देख लिया तो बस बोल दिया। नहीं नहीं बी तो सारे नहीं हो पाएंगे भाई, नहीं वो तो ठीक है, साइड सेम होगा। द सिचुएशन इज सोन फिगर 7.57, लेट अस कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द साइड CD। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहले 2/5 कहाँ से आया, सर से skip करता हूँ, ये कुछ नहीं नहीं पढ़ते हैं। कैलकुलेट कैसे हुआ है ये, हाँ 2/5 जो होता है वो स्फेयर का होता है, 5 ma स्क्वायर, ये स्फेयर वाला जो आपने छोड़ा है ना उसी का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2/5 पढ़ो, 7.28 है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और टेंजेंट का होता है 7/5, तो याद कर लो वही यूज़ हुआ है, क्योंकि स्फेयर भी है ना इसमें, ये स्फेयर ही तो रखा है। तो 2/5 आपका हो गया, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट सी डी इज 2/5 अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है किसका? एम आर स्क्वायर होता है आपका रिंग का। अबाउट सी डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट सी डी इज 2/5 एम ए स्क्वायर। ओ भाई इतना खतरनाक सवाल है, पढ़ो पढ़ो, मेरे को भी नहीं आ रहा, सोच रहा हाँ हूँ। तो सर हमें तो मैं सोचो ना, आ जाएगा, ऐसे थोड़ा गिव अप करना। हमने पहले इतना डरा दिया हमें, वो बहुत 2/5 तो हो गया। एम आर स्क्वायर होता है रिंग का। स्फेयर का और क्या होता है? तो मुझे समझ आ गया। बताओ। ठीक है, तो साइड जैसे आपने अरे बताने दो उसको, बताने दो, राइट बताओ। साइड ठीक है सर। हम्म। ये वाला ना, हाँ, नाम दे देते क्या होता है? हैं, रुको हम नाम दे देते हैं एक बार ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ए बी सी डी। नहीं नहीं बता देगा यहाँ से, बताओ बताओ। बोलो। अरे नहीं आ रहा, बता रहा, तुम सुनो ना। हाँ 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 अब जैसे राइट वाले में उसका बीच का लेंथ बी है, हाँ तो उसका भी इनर्शिया निकालेंगे। हाँ। और पहले अरे फॉर्मूला होता है स्फेयर का, जो फॉर्मूला होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 2/5 तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोटेशन, तो वो तो समझ आ गया कि ए स्क्वायर हो गया प्लस आपसे वो जो साइड का जो लेंथ है ना बी, हाँ उसको भी लेंगे, उसका भी इनर्शिया निकालेंगे, जो कि होगा प्लस एम बी स्क्वायर। हाँ एम बी। तो एम बी स्क्वायर किसका लिया गया है? मतलब ये जो लेंथ है ये हाँ उसका एक तो डी का निकल गया और एक सी का भी निकल गया। तो ये आपका सी डी के लिए हो गया। हाँ सी डी के लिए हो गया। किसके लिए? ए का विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, उसी तरह से बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी डी। उसका नहीं निकलेगा क्योंकि सर आपने एक लाइन को कंसीडर किया जो वहां से घूमेगा। तो ये तो रुका रहेगा ना, हाँ, वहाँ से ये तो रुका रहेगा, ये लाइन है, तो ये सब घूमेंगे, दोनों ए और बी घूमेंगे। ठीक है, ए और बी का निकल गया। एमबी क्या है? इसे स्पेशली उसका निकालेंगे अलग से, जो कि वो होगा 2/5 एम स्क्वायर प्लस 2/5 एम स्क्वायर। उसका जो लेंथ है बी, उसका निकालेंगे। हम्म। ये ऐसे क्वेश्चंस। चुन के आपने गलत क्वेश्चन दिया था कि हमारा मॉडल गिर जाए। नहीं नहीं, इसे सोचने वाला क्वेश्चन है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट सी डी, तो आपने लिया 2/5 एम ए स्क्वायर ए होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो बी है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ए क्यों लिया गया? ये तो सर वो स्फीयर का स्फेयर का रेडियस हो गया। स्फीयर का हो गया, उसको साइड कर देते हैं। अब अच्छा, स्फेयर भी तो अपन उस पर घूमेगा, उस एक्सिस पे जब रोटेट होगा। प्लस आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो। हाँ, बस समझ गया। देखो मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझ आया मेरे को। अभी भूल जाओ यहाँ पे स्फेयर है कि नहीं है, केवल इस कोने का स्फेयर लेके चलते हैं। ठीक है, ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस है ए। ठीक है, रेडियस है ए। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे दोनों स्फेयर रखे हुए, ये घूमेगा, और जब ये घूम रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये स्फेयर यहाँ पर भी घूमेगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, कितना होता है? 2/5 स्फेयर का केवल। अब स्फेयर का जो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है? ए। कितना है? ए। तो यहाँ पर आ गया आपका ए स्क्वायर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। प्लस यहाँ पे एक तरह से तो मास रखा हुआ है ना, कैपिटल एम। अब इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के होना नहीं है, इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में एक और इनर्शिया आएगा। वो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। एम जो कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है? बी।
ऐसे बच्चे बता देते, सोच सुना करो, कभी कभी बता देते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसका आया, सिमिलरली इसका भी आएगा 2/5 m प्लस mb²। इधर का काम हो गया। अब इस वाले पे आते हैं। अब ये तो ये वहीं पे रखा हुआ है, तो इसका केवल क्या आएगा 2/5 m, इस b वाला नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो ये मान लेते हैं ये I1, ये I2, ये I3 और इसका भी I4 जो आएगा वो आएगा 2/5 ma²। और फिर आपस में सारा वो दो उस पे घूम रहा है ना, तो इसलिए 2 MB²। हाँ हाँ, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे भी है। अब इसको थोड़ा विजुलाइज करो, एक तो डिस्टेंस पे भी है, तो एक तो ये सिस्टम के साथ घूम रहा है प्लस अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, क्योंकि इसका ए सेंटर पे रखा गया, मतलब रेडियस ए है, लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अब आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, 23, 24, 23, 24, 25। कलम चलाओ बेटा, पेन वैन चलाओ, ऐसे फिजिक्स है, मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, अभी हमेशा याद रखना, फिजिक्स इज टफर 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 देन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में होता है ओनली कैलकुलेशन, फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन। इसमें होता है कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला फिर कैलकुलेशन, एक स्टेप ज़्यादा होता है, विजुलाइजेशन। हाँ, मैथ्स में मैं खुद मैथ का टीचर हूँ और मैथ सर के दिए गए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ अभी 11 वंश को, पूछ लेना। सर का एक स्टूडेंट है वंश, होम ट्यूशन, उनको वो इको पढ़ाता है, मैं उसको मैथ पढ़ाता हूँ, और धीरज सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं। बात है यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है। इसको अगर आपने सोचा कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, थ्योरी पढ़ लेते, क्वेश्चंस नहीं, फिजिक्स फेवरेट क्या है, वेटेज ज़्यादा है और मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा गया, इसलिए थोड़ा पढ़ा ले रहे हैं। अगले साल केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि नहीं केमिस्ट्री नहीं है। 23, 24, 25 करो, फटाफट करो। अब तुम लोग अभी फिजिक्स मैथ आसान लग रही है क्योंकि अभी गेम पलटेगा, 12th आने दो। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो NCERT, आगे पढ़ते हो आदि शर्मा, मैं पढ़ रही हूँ। ये पूछो, मैं पढ़ी है ना, अब पढ़ो। फिर अब डिफरेंट, जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ा आपने, NCERT में कितने एक्सरसाइज है, 3 + 1 4, 1 सेकेंड 4, आराम से आपने कर लिया, आपको आ भी गया, ठीक। एंड आरडी शर्मा में पता कितने, 17 एक्सरसाइज है। कितने हैं? 17 एक्सरसाइज है। तो जब आप वो करोगे ना, तो वहाँ पे हर टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, फिर वही वाली बात है को फटाफट करो, 23, 24, 25 करो, फटाफट करो, 23, 24, 25 फटाफट। और सबसे इजी केमिस्ट्री, वो तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पता नहीं भी क्यों परेशान होता है, 4 घंटे की क्लास लेता है केमिस्ट्री कुछ है निहार का बता दो, आसान नहीं है केमिस्ट्री, आसान है यार, केमिस्ट्री आसान है, वो कह रहा नहीं आसान है। शिवेन, केमिस्ट्री आसान है कि टफ है? अगर रोटेशन की क्लास आज ना लेनी होती है ना, तो आज मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला था। बोलो क्यों? 5 बजे मेरे घर पे पूजा थी, उस 5 बजे की पूजा को 8 बजे शिफ्ट किया गया। फेल कौन होगा? पेपर किसका है? 2 लोग हैं तो मैंने कहा जब रोटेशन की क्लास लेनी ही है, लेट करना ही, तो लाओ भाई सबको पूरा, सब बोला। 9th का टेस्ट था, 10th वालों की क्लास थी नहीं, 11th की 12th की मैंने फिजिक्स की ले ली, सबकी क्लास में नहीं बच्चे, हाँ ये 3 क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी। नहीं मैंने सुना नहीं।
अब इसमें भी भाई एक्सरसाइज गिन के मुझे बता देना कितने एक्सरसाइज है। कितने थे भाई ग्रेविटेशन में? अरे 8 ऑर्बिटल मिला के ना, एस्केप और ऑर्बिटल मिला के। ठीक, तुम्हारा रह गया ऑर्बिटल, तुम्हें एक क्लास बनानी पड़ेगी मेरे को ऑर्बिटल, और बुला लूँगा। फिर एक 5 पेज का नोट्स मेरे को आया है, उसके आगे नहीं आता कि मतलब वो तो मेरे को हाफ लग रहा है। जो नोट्स मैंने भेजा है वो स्कूल से आया था बच्चे के, उस ये बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का, तो उससे 5 पेज का नोट्स है, उसमें केवल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ उसके आगे दिया ही नहीं है, लेकिन है उसके आगे टॉपिक ना, स्ट्रेस वाला भी है, अभी है पॉइजन रेशियो तक। हाँ एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद आपका थर्मल स्ट्रेस हो गया, इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी हो गया, अभी तो है टॉपिक तो इसमें तो है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है 20 क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, सबके मास दिए, आपको एक्सेस ऑफ डिस्टेंस से बस पता करना है। ए जी डिस्टेंस निकाल लिया आपने? क्यों? इसमें देखो जो मीडियन होता है वो 2/3 रेशियो होता है ना, तो बस 2/3 से निकल जाएगा ए जी, बी जी और सी जी। ये R1 R2 R3 है, क्या है? और बाकी M1 M2 M3 दिया हुआ है। आपने निकालना क्या है? R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, फिर M से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मास है कॉन्जिक्यूटिव उनको ऐड कर देना, आ गया। ये तो आसान है, ये हो जाएगा बेटा। M1 1 है, M2 2 है, M3 3 है, AG आपका R1 हो गया, BG आपका R2 हो गया और CG आपका R3 हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस है, तो इजी क्वेश्चन है। हाँ बोलो। 1 स्क्वायर, और देखो 0.5 का होता है 0.25 ना, कितना होता है? 0.25 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। तो एक में से जब 0.25 निकालोगे तो 0.75 होगा। 1 माइनस करोगे ना 25 पैसे, तो 75 पैसे बचेंगे। ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म हो गया फिजिक्स का, एक चैप्टर बचा है न्यूक्लियस। सोचो 11th का अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी। अभी तो सेकंड बुक के एक ही चैप्टर अभी हुआ भी नहीं है, वो सेकंड बुक पूरा ही बाकी है। 11th का वैसे भी सिलेबस स्लो चलता है एज कम्पेयर टू 12th का तो नवंबर तक खत्म कर देना होता है, क्योंकि उनका प्री बोर्ड आ जाता है, उनकी पूरी बुक आती है। तो मेरा बस न्यूक्लियस चैप्टर बाकी है, सब खत्म पूरा 12th ना। 14 चैप्टर होते, इतना ही होता है, जल्दी ज़्यादा जल्दी पढ़ाना पड़ता है स्पीड में, उनका सिलेबस आता है बहुत ज़्यादा। मिड टर्म में ही आ गए थे 8-9 चैप्टर। 3 चैप्टर है 12th में जो बहुत आसान है, जो कि तुम्हारे 11th की केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ रहे हो वो 12th में एक चैप्टर है सेम रेप्लिका। उसमें आज ही पढ़ाया मैंने बच्चों को, वो तुम लोग पढ़ते हैं बल्मर सीरीज़, कौन कौन से पश्चिमन सीरीज़ आता है बनाने आता है, वही आएगा अगले साल। हाँ हाँ अगले साल आएगा, तो वो मेरे को नहीं आता है, तो आज सीखा मैंने, मेरे को चैतन्य ने पढ़ाया, इसके भाई ने नहीं, 12th चैतन्य, इसका भाई तो आज खूब डांट खाया है। आज 2 बच्चों को बहुत डांटा मैंने, इसके भाई को और एक वो है उसके साथ आता है, नाम है उसका, हाँ पढ़ते ही नहीं सब। तो 25 हो गया, अब 25 करो बच्चे, 25 करो, 26 करो, उसके बाद हाँ 26 कुछ नहीं, हाँ 23 हो गया, 24 हो गया, 25 करो। उसके बाद ग्रेविटेशन का डाउट भी ले लेना उसका, तो पढ़ के जाना, ग्रेविटेशन भी तो आ रहा है तुम्हारा यूटी वो हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्योंकि सिलेबस हो नहीं पाएगा, दिवाली आ गई, फिर स्कूल कम कर देंगे सिलेबस, सबका होगा मैथ्स का ही, सॉरी फिजिक्स का ही, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का होगा। अच्छा
क्योंकि तुम्हारा स्कूल तो बहुत बेकार चल रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। पढ़ाई इसके स्कूल में पता फ्लूइड भी खत्म हो गया। आपका थर्मल प्रॉपर्टी चल रहा है, देख चलेगा। बटन चल रहे हैं। और मैं बताऊँ फ्लूइड बड़ा चैप्टर है। अरे हाँ वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक है, बट लेंथी है, टॉपिक ज़्यादा है उसमें, मुश्किल नहीं है। बॉयंसी वगैरह आएगा उसमें फिर से, वही 9th वाली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ एंड वाला टॉपिक अच्छा है ना कि फ्लूइड नीचे से बढ़ रहा है। केमिस्ट्री तक का भी नहीं, syllabus होगा। आखिरी तो बेकार है, ऑसिलेशन, वेव और ऑसिलेशन ठीक नहीं है, वो तो है दिक्कत। केमिस्ट्री का भी थर्मोडायनामिक्स next आसान है। Monday, sir, केमिस्ट्री का भी next Monday syllabus हो जाएगा, सिर्फ physics नहीं होगा, सब हो जाएगा। स्कूल वाले तो पता नहीं मैम क्या चल रहा है, मैम पता नहीं। वो क्लास ही नहीं ले रही, कहाँ से सिलेबस नहीं होगा। आ रही, वो 2 हफ्ते से नहीं हुई है हमारे physics तो कोई सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं होता तुम्हारा, एक्स्ट्रा टीचर नहीं होता है? में। टीचर प्रेजेंट है, वो काम में बिजी है। तो एक्स्ट्रा टीचर लगा के दूसरे सेक्शन का सिलेबस करा देना चाहिए। लास्ट में एक टेबल दिया, वो याद जरूर कर लेना तुम लोग। 7.32 टॉपिक, पेज नंबर 48 पे टेबल है, टेबल 7.1 पूरा याद कर लेना। सिक्सटी 68 एग्जाम्पल है इसमें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 एग्जाम्पल आपके नोटबुक में होने चाहिए और 50 इसके इंडेक्स क्वेश्चन भी होंगे, रफली उतना ही होता है। तो 100 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से अभी के लिए एसएल अरोरा कंप्लीट होना चाहिए, 1 by 1 क्वेश्चन। करो ना, एक हफ्ते लो, आराम से करो, अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते चाहिए ट्यूसडे। तुम पहले कर लो, हाँ बट करना तो पड़ेगा ना सर, ये तो कुछ है नहीं, अब टाइम तो देना पड़ेगा ना। देवी तो पहले करेगा क्योंकि इसका पेपर है। तो रोटेशन को 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, टेस्ट के लिए 2 पार्ट में कर देता हूँ, आसान रहेगा, उससे पूरा लेंथ नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट में हम कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले तक, रेडियस ऑफ गायरेशन तक। तो फर्स्ट टेस्ट में 7.1 से लेके 7.22 तक कर लेते हैं, फिर 7.22 से लेके एंड तक, ठीक है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, शनिवार को क्या डेट पड़ रहा है? सैटरडे नहीं सर, पहले देना पड़ेगा बेटा, समय नहीं है ना। 1 नवंबर, फिर 7 दिन का गैप ले लेते हैं 7 नवंबर को, ये 2 डेट शीट ले लेते हैं। ये आपका रोटेशन का टेस्ट है, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो। रोटेशन टेस्ट ग्रुप पे डाल दो फोटो खींच के। सिवन फोटो खींचो इसका, फोन नहीं है उसके पास है, सिवन के पास है क्योंकि इधर से आएगा नहीं नवंबर। तो क्या हो गया, पढ़ लोगे, दिवाली दिन भी पढ़ते हैं। उनसे पूछो उन बच्चों से जो कोटा में रहते हैं, दिवाली में घर भी नहीं आ पाते हैं बेचारे। दिवाली उनको मिलता है अपना बैकलॉग क्रिएट करने के लिए। आप लोग कितने खुद खुश नसीब हो कि दिवाली के दिन जो है वो दिया भी जला पा रहे हो, है ना। तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, इसलिए तो डिवाइड कर दिया ना, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा तो है, पढ़ लेना। आगे ऐसा भी होगा कि दिवाली के बाद आपके पेपर हो गए, रियल एग्जाम ऐसे भी होंगे कॉलेज में, फिर क्या करोगे? कॉलेज को ब्लेम नहीं करोगे ना, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। नहीं, आप पढ़िए पढ़िए, क्योंकि बहुत से टेस्ट ज़्यादा देना ताकि जो है आपके मल्टीपल टाइम खुद रिवाइज हो जाए। ग्रेविटेशन के 4 या 5 टेस्ट दिया है मैंने, थोड़ा तो इम्प्रूव करोगे, आगे चल के रोटेशन हो गया। लाओ भाई सिवन डाउट, तुम लोग चलो फिर सिवन का डाउट ले लो। अभी तुम्हारे कहाँ पेरेंट्स आए हैं? मेरे बाहर लाइब्रेरी अंकल शाम को पढ़े थे, तो दिन में पेरेंट्स अच्छा, नहीं मतलब आ गया हो ना, वो कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा भाई टेस्ट किया है, मैं नंबर अभी बता देता हूँ, बहुत ही बेकार किया है, तुम देख लो ग्रेविटेशन का। ये किया है भाई साहब ने, क्या किया भगवान जाने, ये टेस्ट किया है मैंने। हाँ सारे, अच्छा 10th वाला, बाय जी हैप्पी दिवाली बच्चे। क्यों पूछ रहे हो मेरे से 10th ये? पढ़ बताता हूँ, बैठो। ऑन अ प्लेनेट हुज साइज इज सेम एज एंड मास इज 4 टाइम एज द अर्थ। बैठ जाओ, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ऑन अ प्लेनेट हुज साइज इज सेम एज, एक प्लेनेट एक्स है, मुझे नहीं पता है ना, उसका मास उतना ही जितना अर्थ का है, बट उसकी जो
नहीं, साइज इज सेम एज एंड मास इज 4 times एज अ साइज ऑफ अर्थ, फाइंड द एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट। अच्छा साइज से मतलब रेडियस सेम हो गया, रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया, रेडियस वही है जो अर्थ वाली है। कह रहा है फाइंड द एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट अ 2 kg मास वर्टिकली अपवर्ड 2 kg मास, 2 kg मास वर्टिकली अपवर्ड, डिस्टेंस जो है सरफेस से वो 2 मीटर हो, ठीक है, इन जूल, एनर्जी निकालनी है आपको इन जूल, और वैल्यू लेनी है जी की 10। ठीक, सोचते हैं तो लिफ्ट करना है ना, एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताओ। नहीं, ई के सारे फॉर्मूले एक बार याद करो। एक तो ई का फॉर्मूला वही है, mg है, अरे जी के बराबर है एनर्जी 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 एनर्जी। एक सेकेंड, वर्क निकालेंगे ना, वर्क डन निकाल लो ना, और वर्क डन के लिए चाहिए फोर्स, क्या चाहिए, और फोर्स होता है, एक सेकंड रुक जाओ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास। नहीं, एक ना आगे चल के एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो जी के बराबर ही है, ये वाला फॉर्मूला, GmR², तो मास 4 गुना हो गया, 4g आ गया, तो वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना निकाले, mg निकालें, तो mg निकालना है तो 2 kg इंटू 2 चलिए 8 8 दूनी 16, तो जैसे बता रहा हूँ आपको, वर्क डन निकालते हैं अगर हम, वेट हो जाएगा mg, तो mg आपका है 2 किलो, और g है आपका 4 times g, 2 इंटू 4 इंटू 10, 8 10 हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका होगा mg, डिस्प्लेसमेंट है 2, हो गया। देखो सर, एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए वर्क डन, क्या चाहिए, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है वेट, क्या होता है, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेट होता है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप एक ऐसे प्लैनेट पे जा रहे हो जहाँ पे g जो है वो पृथ्वी जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मास सेम नहीं है, g डैश है, क्या है, ये भी क्या आएगा, g डैश। अब हमें g डैश निकाल लेना है, तो पृथ्वी पे जो g होता है वो होता है कैपिटल G m/r², वहाँ पर मास कितना, 4m है ना, 4 टाइम ऑफ अर्थ मास बोला है बच्चे, तो जाएगा 4 टाइम G m/r², यानी जो g डैश आ रहा है वो पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा है, पृथ्वी से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा m4g इंटू डी, बोलो, तो बस हो गया काम खत्म। m है हमारा 2 kg, g है हमारा 10, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 इंटू 10 160 जूल, बस इतना सही था। 25, इसमें भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, OA OB OC है ना, तो डिस्टेंस निकाल लिया सभी। OA कैसे निकलेगा, पाइथागोरस तो नहीं लगा है ना, four particle are for corner of square, calculate the moment of inertia of system of ज्योमेट्री लग रही है, ज्योमेट्री नहीं आ रहा यार हम लोग को, ये 1 मीटर है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
कहानी है, एक बेसिक क्वेश्चन है, ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल। बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो, पढ़ो, अभी रुको, अभी बैठो। ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल। सुनो, बहुत अच्छे सुनना, ए बी सी डी, तुम भी सुन लो, तुर्रम खान, ए बी सी डी। स्क्वायर है 1 मीटर 1 मीटर। कोई दिक्कत है? बोलो। बिल्कुल नहीं, बिल होना भी नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात, ये है इसका डायगोनल। क्या है? अब यहाँ पे तो पाइथागोरस लग सकता है ना सर, तो 1 स्क्वायर रूट में। और जब दूसरा डायगोनल बुलाऊंगा तो क्या वो डायगोनल बाइसेक्टर नहीं हो जाएगा? हाँ? तो सर AO जो होगा वो हाफ नहीं होगा AC का, तो है क्या ये √2, यानी 1/। अब हो गया, R1 आ गया, R1 R2 R3 R4 आ गया, M1 M2 M3 दिया हुआ है। सर रोटेशन का काम कब करेंगे आप? अभी तो आप ग्रेविटेशन पे ही हैं। तो सबसे पहले आप ये जो शेड्यूल आपने फोटो खींचा था डाल दिया ग्रुप पे। इसमें हाँ डेरिवेशन ज़्यादा है नहीं, वैसे वो कर लो अगर कर पाओ तो। किसका? MI का। उसमें बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, मैं करा देता, बस समय का बड़ा अभाव है इसलिए। सारे करो, रिंग स्फेयर सिलेंडर सब करो। नहीं यार पूछना मेरे से, सुनो मेरे भाई, इनके एक्सरसाइज होमवर्क मुझे कब दोगे आप? इन टेक्स्ट होमवर्क मुझे दो, ठीक है? तुम्हारा कब आ रहा है पेपर? तुम्हारा पेपर कब आ रहा है? तो मैं ले जाना तो ले जाओ, ये अच्छी बुक है, मैं यहाँ तो पढ़ी हुई है, पढ़ो अपने पास, बस होना मत है ना। एक और पार्ट है इसकी मेरे पास, पार्ट 2 भी ला दूंगा, उसमें रोटेशन है। पार्ट 2 में रोटेशन है, कल मिली थी मेरे को, खोज रहा था तो मैं। ले जाओ मन हो तो, देखो कुछ क्वेश्चन। हाँ कब दोगे होमवर्क रोटेशन का? अभी तो ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन ख़त्म हुआ, सारा हो गया, 9 के 9 एक्सरसाइज। ऑर्बिटल के बच्चे ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा कॉपी यहीं पे है, दे दिया मैंने। हाँ ठीक, ला देखूँ मैं, रिकॉर्डिंग रोक देना।